प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके सामने संविधान से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन, जो भारतीय संविधान के सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को। तो दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। देखते हैं भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 2 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 5 माह 18 दिन, 4 वर्ष 7 माह 25 दिन। तो दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारत के संविधान बनने में कुल समय लगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1950 को, 11 दिसंबर 1948 को, 9 दिसंबर 1940 को और 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अम्बेडकर को, BN राव को। तो दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव। तो दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पंचवर्षीय योजना को किस देश से के संविधान से लिया गया? पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से ली गई? पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है रूस। पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, BN राव। तो दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है BN राव। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का परिसंघ, राज्यों का महासंघ, भारत का परिसंघ, राज्यों का संघ। तो दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आयरलैंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
सम्मति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं? 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका। संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी थी भारत की एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1950 को। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च हैं। भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च हैं संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संविधान। संविधान। भारतीय राज व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 12, 11, 9। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12। भारतीय संविधान में अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है।
मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8, 12, 11, 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से, शपथ ग्रहण से, पदाधिकारी के वेतन से, दल बदल कानून से। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दल बदल कानून से। दल बदल कानून से 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। इंग्लैंड कह दो या ब्रिटेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। धन विधेयक की परिभाषा बताई गई अनुच्छेद 110 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में? भाग 4, भाग 4 क, भाग 3, भाग 1। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भाग 4 क। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 15 से 19। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया? भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 360। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है न्यायपालिका। न्यायपालिका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17।
भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विधिक अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। संसद के दो सत्र के बीच में अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? संसद के दो सत्र के बीच में अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना। तो दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 माह, 6 माह। संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम समय 6 माह हो सकता है। अधिकतम समय 6 माह। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों साथ में आपको ये भी बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं।